हेलो स्टूडेंट्स। जय हिंद। हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीसी पर। एनसीसी नॉस्ट्रम कोचिंग सेंटर, जिसका मतलब है शाब्दिक अर्थ है रामबाण। और आज आप सभी बच्चे जानते हैं, आज है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर मतलब आज की जो भी क्लासेस है, अब तक थोड़ा सा बीच में गैप रहा, कुछ अर्जेंट काम थे उनकी वजह से, और आपने बड़ा इंतजार भी किया। आज 1 दिसंबर पहली वीडियो आएगी आपके सामने, 2 दिसंबर दूसरी वीडियो आएगी। कहने का मतलब अब जो वीडियोज आएंगी वो डेट के अकॉर्डिंग आएंगी। नोस्ट्रम कोचिंग सेंटर ऐसा इंस्टीट्यूट, आपके सामने एक ऐसा सेंटर जहां पर आप पढ़ेंगे कंप्लीट डिफेंस की फिजिक्स। ऐसा बच्चा जो बना रहा है टारगेट किसके लिए, अपना एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एक्सवाई, ये टारगेटेड है अभी किसके लिए, 2023 के लिए, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। आज की क्लास नंबर फर्स्ट, बिना टाइम वेस्ट करे सीधा स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर फर्स्ट, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर मतलब 2 दिसंबर को क्लास नंबर 2 आएगी, और ये जो भी क्लास आएंगी वो टॉपिक वाइज आएंगी। क्लियर है? आज की क्लास में जो टॉपिक है वो बेटा ह्यूमन आई। और एक बात और भी बता देना चाहता हूं मैं आपको, ये जितनी भी क्लासेस हैं सबकी सब फ्री क्लासेस। मतलब मैंने जो तकरीबन 1.25 महीने का कह सकते हो या 1 महीने का जो टारगेट रखा 40 दिन का, वो 40 दिन में 40 क्लास 40 टॉपिक कवर होंगे, जो 40 प्लस ही रहेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ डीपीपी भी आएगी, डेली प्रैक्टिस पेपर। जो पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वही डीपीपी में डिस्कस किया जाएगा। जैसे ये वीडियो आपके पास जाती तुरंत डीपीपी आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में डिस्कस करता हूं। चलिए बच्चे, और ये वो टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा बताने में, ये वो टॉपिक्स हैं जैसे हम डिस्कस करेंगे, जैसे एक एक टॉपिक होता जाएगा। आज की क्लास में आपका जो टॉपिक लिया है हमने, ये 1 दिसंबर, क्या आप देख पा रहे हैं इसे? यस सर, 1 दिसंबर आज जो मैंने लिया है वो है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। एक एक टॉपिक को कंप्लीट कवर करना है हमें, कॉन्सेप्ट वाइज, एक स्नैपशॉट की तरह, या फिर कह सकते हो एक ओवरव्यू की तरह। ठीक है? और उसके बाद इन्हीं जिस पर वीडियो बनाऊंगा उसी पर होगी प्रैक्टिस। देखो बच्चे, ह्यूमन आई बहुत कम टाइम में हम बहुत अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं। नोस्ट्रम का मतलब है रामबाण, और ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स है। ऐसा बच्चा जो साइंस की तैयारी कर रहा हो, कोई भी जो साइंस को रखते हुए, या किसी ने एसएससी, जीडी, कोई भी एग्जाम के लिए स्टेट पीसीएस लेवल तक का स्पेशली टारगेट करता है ये एयरफोर्स के वो बच्चे जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एयरफोर्स एनडीए वाले। देखो, ये जो ह्यूमन आई है बेटा, ये इसकी दो फिगर है, एक ऐसे और एक सामने से। दिस इज द टॉप व्यू, इसे कहते हैं बेटा टॉप व्यू, बट दिस इज द साइड व्यू, ये इसका साइड व्यू है। बोलो क्लियर है? यस सर। अरे ह्यूमन आई की एक रेंज पूछी जाती है। हमारी जो ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, वो मिनिमम रेंज 25 सेंटीमीटर है। अगर तुमने उससे कम किया देख नहीं पाओगे। अगर मैं किसी के सामने, अगर आप कोशिश करो एक बुक लेना और उस बुक को ऐसे देखना, 25 सेंटीमीटर, ज्यादा नजदीक देखोगे ना देख नहीं पाओगे। तो मिनिमम रेंज कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम रेंज कितनी है? इनफाइनाइट। बोलो क्लियर है? यस सर। आपको पता है हमारी आंख का कंपैरिजन एक फोटोग्राफिक फिल्म से किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे कंपैरिजन किया गया? फोटोग्राफिक फिल्म से। जैसे आपने देखा होगा हर किसी के पास अच्छे अच्छे स्मार्टफोन हैं, और आज के टाइम कोई कहता है मेरा 2 मेगापिक्सल है, कोई कहता है कैमरा 8 मेगापिक्सल है, कोई कहता है 32 मेगापिक्सल कैमरा है। आपको पता है हमारी आंख का जो कैमरा है ना, वो 576 मेगापिक्सल है। क्या बात, कितनी जबरदस्त क्लियरिटी है। क्लियर है? 576 मेगापिक्सल कैमरा होता है। जब हम सामने से किसी पर्सन को देखते हैं तो पता कितने डिग्री का एंगल बनाता है हमारी आंख। देखो यहां से ऐसे देखो, ऐसे
ऐसे 180 डिग्री का। क्लियर है? और अगर किसी पर्सन को एक आंख से देखना होता है ना, तो सोचते हैं लोग 180 का हाफ हो जाएगा ना, ऐसा ना होता। देखो, एक बार आंख बंद करके देखो और सीधे देखो, तो पता कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 120 डिग्री, 120 डिग्री। बोलो क्लियर है? यस सर। अगली स्लाइड। ये आंख के बेटा कुछ पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स क्या हैं? जैसे देखो, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं पार्ट्स की, तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट है वो है क्रिस्टलाइन लेंस, इसके अंदर होता है। उसके बाद सबसे जो आउटर वाला पार्ट होता है, जिसे हम कॉर्निया कह देते हैं। देखो ये रहा कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं, और वो कॉर्निया के बारे में क्या पॉइंट है देखो। पहला पूछा जाता है कि फर्स्ट लाइट एंटरिंग पार्ट कौन सा है, जिसमें सबसे पहले लाइट एंटर करती है, वो पार्ट कौन सा है? कॉर्निया। आई डोनेशन में, अरे नेत्रदान सुना होगा तुमने? जी सर। जीते जी रक्तदान करो, मरते मरते नेत्रदान। क्यों? क्योंकि आई डोनेशन मरने के बाद की जाती है। हाँ, और वो भी कब? 4 से 6 घंटे में। बोलो क्लियर है? क्योंकि 4 से 6 घंटे तक ही हमारी आंखें जीवित रहती हैं, उसके बाद खत्म हो जाती है, बेकार है वो। अच्छा, ये जो जिनको आंख होल्ड किए हुई होती है, इनको इनको बोलते हैं बेटा सिलरी मसल्स, जिन्हें हम पक्षमावी पेशियां कहते हैं। बोलो क्लियर है? यस सर। प्यूपिल, आइरिस। देखो ये वाला जो पार्ट था ना, देखो मैं दिखाता हूं इस फर्स्ट फिगर में, ध्यान देना। ये वाला जो पार्ट है ना, ये बच्चे यहां से यहां तक का, इसे बोलते हैं हम आइरिस। और बीचों बीच में जो है, इसे कहते हैं प्यूपिल, पुतली। बोलो क्लियर है? यस सर। ऐसा बच्चा जो यहां बैठ करके ये जो लेक्चर देख रहा है, जब मैं डीपीपी लाऊंगा ना, डेली प्रैक्टिस पेपर, इस टॉपिक पर बेस्ड, तो वो क्वेश्चन बनाता हुआ चलेगा। क्लियर है? इसलिए ध्यान दें। क्या तुम्हें प्यूपिल पता है? पुतली पता है? यस सर। क्या तुम्हें, अगर मैं बात करूं आइरिस, जिसे परितारिका कहते हैं, पता है? यस सर। एक होता है एक्वस ह्यूमर, इसके अंदर भरा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। बोलो क्लियर है? यस सर। जब भी लाइट बच्चे आती है और आकर के जब इमेज बनाती है, तो वो जो इमेज बनाती है ना, वो बनाती है रेटिना पर। किस पर बनाती है? रेटिना पर। आपको एक बात और बताऊं, जो इमेज रेटिना पर बनती है ना, तो पूछेगा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो कैसी बनती है? तो आप जवाब देंगे इन्वर्टेड बनती है, उल्टी इमेज बनती है। हां, उसे सीधा कौन करता है? उसे सीधा करता ब्रेन, क्योंकि वो जो इमेज बनती है, वो ऐसे 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 करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ऑप्टिक नर्व से गुजरते हुए, दीर्घ तंत्रिका से जाते हुए, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाती है। फिर आंख के, आपको पता है ब्रेन के अंदर ना अलग अलग पार्ट्स हैं, 3 तरह का ब्रेन होता है। ये ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ये कभी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप बताओ, इमेज कहां बनती है? अरे बोलो, रेटिना पर। कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। उसे सीधा कौन करता है? ब्रेन करता है। बोलो क्लियर है? यस सर। अगर बेटा ये इमेज गलती से यहां बन गई ना, येलो स्पॉट पीत बिंदु पर, तो पिक्चर थोड़ी सी क्लियर दिखाई देगी। हां, और अगर ये इतनी बड़ी गलती हो गई कि ये इमेज बन गई ब्लाइंड स्पॉट पर, अंध बिंदु पर, तो दिखेगा ही नहीं। जो आपको देखा है, एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनको रात को देखना बंद हो जाता है। हाँ, एक्चुअल में उनकी इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बनती है। ये इमेज में पूछा जाता है कितने सेकंड में बनती है? 1/16 सेकंड में, 1 सेकंड के 16वें हिस्से में। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? जी सर। आप लाइक करते रहें, आप, हम समझ पाएंगे कि आप समझ पा रहे हो। कोई चेंज करना है, क्या आप इसमें संतुष्ट हैं? प्रॉपर तरीके से आप कंटेंट लिख पाएंगे, और मैं प्रॉपर नोट्स लिखवा के भी कराऊंगा इनको। ठीक है? आपसे पूछेगा रेटिना के कितने पार्ट्स हैं, तो रेटिना के होते हैं बेटा दो पार्ट्स। कौन कौन से? एक होता है रॉड और एक होता है कोन्स। क्लियर है? रॉड क्या करता है? ये लाइट की इंटेंसिटी को सेट करता है, जबकि कोन्स कलर को डिसाइड करते हैं कि कलर किस तरह का होगा। बोलो क्लियर? जी सर। बताइए रेटिना के 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक रॉड और दूसरा कोन्स। लाइट की इंटेंसिटी को सेट कौन? अचानक से कोई लाइट डाल दी, बताओ कौन सेट करेगा? रॉड। लेकिन कलर डिसाइड करना, ये ग्रीन है, रेड है, ब्लू, ये कौन डिसाइड करेगा? रेटिना का
कौन से डिसाइड करता है? बोलो बच्चे, क्लियर है? जी सर, बहुत अच्छे से। ठीक है, ये थे इसके फंक्शन। अब इस देखो, एक्चुअल में हम ह्यूमन आई में 3 चीज पढ़ते हैं, वो 3 बताऊं कौन कौन सी? पहला उसका फंक्शन, उसके क्या काम है। दूसरा, उसमें डिफेक्ट लग जाते हैं कुछ, किसके अंदर? ह्यूमन आई के अंदर, वो। और तीसरा, उन डिफेक्ट का करेक्शन, मतलब उन बीमारी को ठीक कैसे करते हैं। चलिए, अब फंक्शन बता दिए, यस सर। अब बताता हूं बीमारी कौन कौन सी लगती है। एक होती है मायोपिया। क्या होती है बेटा? मायोपिया। ठीक है, यस सर। एक होती है आपकी हाइपर मेट्रोपिया, जिसे दूर दृष्टि कहते हैं। मायोपिया को निकट दृष्टि कहते हैं। प्रेस बायोपिया, देखो मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को नजदीक का तो साफ दिखाई देता है, दूर का साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो पर्सन क्या करते हैं, नजदीक से ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? दूर दृष्टि दोष। बच्चा सोचता है दूर में दोष ना, दूर का साफ दिखाई देता है लेकिन नजदीक का साफ दिखाई नहीं देता। ये इस पता है इस बीमारी में कौन है? हमारे तुम्हारे मम्मी पापा। वो फोन को देखो ऐसे देखेंगे, ऐसे करके, पता है ना, ऐसे, हाँ, दूर से दिखता ही नहीं है ढंग से। हाँ, ये हाइपरमेट्रोपिया है। प्रेस बायोपिया क्या होता है? जरा दूर दृष्टि दोष। इसमें ऐसा पर्सन होता है जिसको न नजदीक का ढंग से दिखता, न दूर का ढंग से दिखता। इसके लिए उसके मिरर इस टाइप के बनाए जाते हैं कि दोनों लेंस लगाए जाते हैं। अगली वाली स्लाइड में देखोगे ये कॉन्सेप्ट। एक होता है एस्टिगैमेटिज्म, बंदुकता। एस्टिगैमेटिज्म क्या होता है बेटा? इसमें अगर लाइंस हैं तो वो लाइन उसको प्रॉपर नहीं दिखती। अगर किसी को बीमारी है तो उसे लाइंस ऐसे दिखेंगी। बोलो क्लियर है? ओ जी, क्लियर है? यस सर। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, रंगहीनता, वंदनता जिसे कहते हैं। वर्ण वर्ड का मतलब होता है रंग। रंगों में ही अंतर समझ नहीं आता, काला नीले में अंतर समझ नहीं आता कैसा कलर है। ये कलर ब्लाइंडनेस पता है कारण क्या था? अच्छा बताओ, रेटिना के 2 पार्ट कौन कौन से थे? रॉड और कोन्स। कोन्स क्या काम आता है? कलर को डिसाइड करना। एक्चुअल में कोन्स कमजोर हो जाती है। आपसे पूछेगा बताओ कितने डिफेक्ट होते हैं, तो जवाब देना कितने? 5। पांडव कितने थे? 5। ये भी कितने? 5। डिफेक्ट भी कितने? 5। ठीक है, यस सर। अब आखिरी स्लाइड आपके सामने, इनकी करेक्शन। देखो, इस बीमारी में करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लगाया जाता है, जिससे हम बोलते हैं अवतल लेंस, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ये वो व्यक्ति होंगे जिनका आप सुनोगे, अच्छा चश्मा कितने नंबर का है, तो कहता है -2.5। समझ जाना, उसे कॉनकेव लग रहा है, मतलब उसको मायोपिया की बीमारी है। अच्छा बेटा, अगर मैं कहता हूं कॉन्वेक्स, तो इसमें हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए। मायोपिया क्यों होता पता है? इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष में इमेज रेटिना के बाद बनती है। तो उसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा कौन करेगा? उत्तल, मतलब कॉन्वेक्स। बोलो क्लियर है? यस सर। आप देख लो कम टाइम में पूरा एक टॉपिक कवर हो गया। प्रेस बायोपिया में दोनों तरह का लगता है, बाइफोकल, द्विफोकल। एक होता है एस्टिगैमेटिज्म, बंदुकता में लाइंस क्लियर नहीं दिखती। इसको ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस लगता है, बेलनाकार। और कलर ब्लाइंडनेस ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं। ये विरासत से मिलता है, माता पिता से मिलता है, जन्मजात से मिलता है, इसका कोई इलाज नहीं है आज तक। बोलो क्लियर है? यस सर। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी पर बेस्ड होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। अगर जिसने इस कॉन्सेप्ट को सुना है। एक बात और बेटा, क्लास वाइज, जैसे क्लास नंबर फर्स्ट थी, 1 दिसंबर, तो आप इसके नोट्स बनाओगे प्रॉपर। होगा क्या, टोटल आप मेरी देखोगे तो वो 40 प्लस के आसपास क्लास दिखेंगी, 40 से 50 क्लासेस दिखेंगी आपको। क्लियर है? प्लस में ही होंगी, तो एक एक क्लास का कंटेंट आपके पास होगा। क्लियर है? और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। नोस्ट्रम कोचिंग सेंटर, एनसीसी एक ऐसा जरिया है जो आपको पहुंचाएगा 2023 में डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर। क्लियर है? क्योंकि ये रामबाण साबित इससे पहले कई बार हुआ है। यही खासियत है नोस्ट्रम की, जो पढ़ाया जाता है पेपर से पहले एज इट इज फंसता है। याद रखना, रिकॉर्ड कर लेना। और एक बात और, आपको ढेर सारा प्यार, आपके माता पिता को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।